पवन भैया से आगे, पवन भैया से आगे, पवन सिंह से आगे। पवन भैया से आगे, पवन सिंह से आगे। जब ये वाला स्टेज शो हुआ था तो भाई साहब तुमने तो देखा ही होगा ना कि भैया पवन सिंह ने कितनी लंबी लंबी फेंकी थी। और भाई साहब तुम्हें लगा भी था भाई यहाँ पवन सिंह पे साला फेंक रहा है, ठीक है ना, ये मटुआ फेंक रहा है। और मुझे भी यही लगा था कि भाई ये इतना कैसे फेंक सकता है भाई। ठीक है तुम सुपर स्टार हो, पावर स्टार हो, लेकिन इतना मत फेंको ना। लेकिन भैया मुझे ये वीडियो देखने के बाद आज रियलाइज हो रहा है कि भाई ये बंदा जो बोलता है वो कर भी देता है। अबे भाई भोजपुरी तो भोजपुरी, लेकिन साउथ में इसका इतना बड़ा ऑरा बना लिया इसने अपने एटीट्यूड के दम पर कि भाई वहां पर जाते ही भाई सारी चेयर्स खाली हो गई। ठीक है, और भाई सब 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 जो सीनियर थे, जो कैमरामैन थे, जो जो डायरेक्टर थे, जो मतलब डांसर स्टेप थे, जो मतलब थे डांसर, वो सब उठ के भाई सब हाथ मिलाने लगे। और पता है इस चीज का कारण क्या है भाई? पवन सिंह ने, इन लोगों ने पवन सिंह को ऑफर किया था, ठीक है, सॉन्ग भी ऑफर किया था, शायद भाई काद मूवी भी ऑफर की होगी किसी रोल के लिए, लेकिन भाई साहब पवन सिंह ने नहीं किया। क्यों? तो क्या हुई? बहुत ज्यादा मतलब मना किया, मतलब बताया था ना पवन सिंह ने स्टेज शो में, या रिसेंट जो किया था। और इन महाशय को देख लो, ये खुद ही अपना शटर डाउन करने में लगे हुए हैं भाई, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर को काम देकर। और भैया छोटे छोटे यूट्यूबर्स को भाई अपने पास काम देगा, ठीक है। जहां पर हमारे पवन भैया को देखो भाई, उनका स्टैंडर्ड देखो भाई, साउथ में जाके भाई कुर्सियां खाली हो जाती हैं, ठीक है। वहां पर बड़े बड़े डायरेक्टर से मिल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर से मिल रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर से मिल रहे हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मतलब भाई लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन भैया हमारे यहाँ पर केसारी भैया, उनका भाई डाउनफॉल तो खत्म ही नहीं हो रहा। अबे भाई तुमने अभी ही एग्रीमेंट साइन किया, तुम्हारा भी पास हुआ है, अभी तुम उस झाम से निकले हो, फिर तुम अपने डाउनफॉल में जाना चाहते हो? बताइए। तीसरी साइड तो कोई साइड ही नहीं चल रही है भाई साहब। पूरे भोजपुरी वर्ल्ड में यही दोनों भाई साहब एक दूसरे को पेलम पेलाई कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी साइड में हम किसे रखें? हालांकि भाई साहब पवन सिंह की फैन फॉलोइंग खेसारी जी से थोड़ी मतलब कट्टर है, लेकिन भाई साहब अगर हम वो उसमें जाएं, अगर हम नंबर के इशू में जाएं, तो भाई साहब खेसारी जी पवन सिंह को भाई नहीं छोड़ते। लेकिन भाई साहब फैन फॉलोइंग कम रखो, लेकिन अपना ऑरा ऐसा बना के रखो कि जहां पर जाओ वहां पर भैया बंदे बोले भाई ये देखो ये आ रहा है पावर से, आ रहा है पावर, ठीक है। इसके आने से भाई साहब मूवी हमारी हिट भी होगी, और भाई साहब सॉन्ग तो भाई डेफिनेटली हिट होगा, उसमें पवन सिंह है, ठीक है ना। तो केसरिया को बोलूंगा तुम अपना स्टैंडर्ड क्यों गिरा रहे हो भाई? क्यों गिरा रहे हो? आखिर जिस जिस लेवल में तुम हो ना भाई, वहां के लेवल पर हाई लेवल बजट के सॉन्ग्स आते हैं, ठीक है ना, और तुम लो बजट के सॉन्ग कर रहे हो। बताइए भाई, तुम इतने भी अभी इतना तुम्हारा इतना भी अभी डाउनफॉल नहीं चल रहा है कि भाई तुम इतने छोटे छोटे एक्टर्स के साथ इतने हाई लो बजट में तुम काम करो, ठीक है ना। अच्छा, आज बड़े प्राउड के साथ बोलना पड़ता है जी कि पवन सिंह हमारे भोजपुरी की शान है जी। भैया अगर पवन सिंह हमारी भोजपुरी बनाओ तो भाई साहब तुम अमेजिंग करके देखो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे दिखी भाई। बिना पवनवा के हमें नहीं लगता कि भोजपुरी चल पाएगी, ठीक है भैया। जब तक पवन सिंह है, जब तक तुम भोजपुरी में मजे उठा लो भाई, जब तक उनका स्वैग जिंदा है, ठीक है। और भैया भोजपुरी हमारे पवनवा की वजह से जानी जाती है, ठीक है, ना कि भाई कोई टुच्चू पुच्चू सिंगर की वजह से, ठीक है ना। तो भैया लाइक सब्सक्राइब करोगे या फिर मैं तुम्हें आगे पैर और दबा दूं तुम्हारे?